हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान के पुजारी थे और उनकी पत्नी थी। दोनों भगवान के पूजा करते थे। प्रतिदिन पूजा पाठ करके ही वो कोई काम करते थे। सवेरे उठते थे तो पत्नी घर का झाड़ू बर्तन करती थी और पति बाग में चले जाते थे। फूल और बेलपत्र डाली भर के तोड़ ले आते थे और दोनों पति पत्नी स्नान करके और मंदिर जाते थे। मंदिर जाकर पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करके उसके बाद कोई काम करते थे। उनका पूजा पाठ करते करते कुछ दिन बीता कि एक संतान जन्म लिया। उनका पूजा पाठ गांव वालों के अच्छा नहीं लगता था। उनका पूजा पाठ को देखकर गांव वाले बड़े दुखी रहते थे कि यह पूजा करती है, इससे गांव मेरा नष्ट हो जाएगा। सारा लोग उसे नहीं समझते थे। धीरे 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 क्या किए कि गांव वालों ने दोनों को मृत्यु दंड दे दिए। दोनों को मार डाले। जब दोनों का प्राण ले लिए तो दोनों इस दुनिया से चल बसे। उनका जो बेटा था वो बेटा छोटा था। बेटा जो छोटा था तो चलता फिरता था, 5 साल 6 साल का था। वो किसी एक ब्राह्मण के पास चला गया और ब्राह्मण के पास रहने लगा। ब्राह्मण ने उसे मंदिर के साफ सफाई में रख लिए। जितना हो पाता था वो बच्चा साफ सफाई करता था और ब्राह्मण के पास रहता था। धीरे 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 गुरु भाई बहना, वो लड़का बड़ा हो गया। जब वो बालक बड़ा हो गया तब भी वो पुजारी बाबा के साथ ही रहता था और पूजा करता था। पुजारी बाबा ने उसको सच बता दिए कि तुम्हारा वो गांव में तुम्हारा घर है। तुम्हारे एक बहुत माता पिता जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान का पुजारी थे। तुम्हारे माता पिता को लोगों ने मार दिए हैं पूजा करने के कारण। ये जो गांव है, तुम्हारे माता पिता को जब मार दिए तो पूरा गांव आग लग के जल गया है। कुछ लोग बचे खुचे हैं जो अपना झोपड़ी लगा के रहता है। ये जो लड़का गया तो लड़का अपना घर में रहने लगा। लड़का घर में रहने लगा। धीरे 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 समय बढ़ता गया, बीतता गया। ये लड़का जो था, लड़का ने शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो इनका पत्नी आ गई। पत्नी आई तो भगवान की 1 नंबर की भक्त थी, शिव गुरु का शिष्य थी। सारी देवता का पूजा करती थी, सब देवता का आवाहन करती थी। ये जो लड़की थी प्रतिदिन भगवान का पूजा करती थी। सारा लोग ने कहने लगे कि अरे इसके माता पिता पूजा करते थे तो हम लोगों ने मार दिए थे, मेरा नगरी चल गया, इसे गांव से निकाल दो। पता नहीं क्या जानती है। उसे गांव से निकाल दिए। गांव से जब निकाल दिए तो गांव से वो दूर चले गए। दूर चले गए। अब रास्ते में महादेव मिले। माता पार्वती कहते हैं, हे महाराज, इसके माता पिता पे अत्याचार हुआ तो उन्होंने सहन कर लिया, उसका मृत्यु हो गया। अब इसका जो पुत्र है वो भी चला जा रहा है गांव छोड़कर, तो आपको
आपको भला याद कौन करेगा, कौन नाम जपेगा, आपको पूजा पाठ कौन करेगा। हे प्रभु, ये बालक को रोक लीजिए। महादेव कहते हैं ठीक है, आपको कहने के अनुसार इसे हम रोक लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। महादेव ने क्या किए कि एक सेठ बन के रास्ते में खड़ी हो गए, रास्ते में खड़ी हो गए और कहने लगे, तुम दोनों पति पत्नी कहाँ जा रहे हो और कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। ये बालक बोला, महाराज सेठ जी मैं क्या कहूँ, एक गांव मेरा है, अपने गांव के नगरी के नाम बताए। तो बोले वो गांव मेरा है, उस गांव में मेरे पिता को सबसे पहले पूजा करने के कारण मार दिए। आज हम पूजा करते हैं, मेरी पत्नी करती है, तो मुझे निकाल दिए हैं गांव से। कहीं जा रहे हैं, देश प्रदेश में रहेंगे और वहीं खाएंगे और कमाएंगे, अपना घर बसाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेरा एक घर है, उसमें कोई नहीं रहता है, मेरा जो परिवार है वो देश प्रदेश में रहता है, बिना किराया के हम तुम्हें देते हैं, कोई किराया नहीं लेंगे। जहाँ तक के कि कुछ दिन के लिए तुम्हें दाल चावल भी उसमें रखा हुआ है, चलो उस घर में रह जाना। सेठ के रूप में महादेव आगे आगे गए, पीछे पीछे दोनों पति पत्नी गया। जब दोनों बालक घर में देखा, पति पत्नी दोनों घर में अंदर ढुक कर देखा, तो देखता है कि अरे बीच आंगन में भगवान का मंदिर, पूरा कमरा इतना सुंदर सजा सजाया, बाग फुलवाड़ी दरवाजे पे बहुत सुंदर घर है। ये जाकर रहने लगा दोनों पति पत्नी, जाकर रहने लगा दोनों पति पत्नी। सेठ जी वहां से चले गए, सेठ जी चले गए, दोनों पूजा पाठ करता था और उसी घर में रहता था, दिन भर इधर उधर काम करता था, दिन भर इधर उधर काम करता था। वहाँ के जो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के गांव थे, गांव के लोग थे, उन्हें लालच आने लगा कि ये कहाँ के अजनबी आकर रह गया है, कहाँ के अजनबी रह गया है। उन्हें जाकर कहने लगे कि अरे ये मेरा मकान है, मेरा मकान खाली कर दो, मेरा मकान खाली कर दो, ये मकान मेरा है। इन्होंने बोला भाई मुझे सेठ जी देकर गए हैं। बोला नहीं नहीं, ये मकान मेरा है, मकान खाली कर दो। पति पत्नी दोनों घर छोड़ दिया और बोला हे भगवान, जितना दुख देना है वो मुझे ही दीजिएगा, आपके लिए संसार में और कोई नहीं है, हम दोनों पति पत्नी ही जी रहे हैं। इतना कहते ही निकल गया और किसी स्थान पे जाके वृक्ष के नीचे अपना बैठ गया और आंसू गिराने लगा। जो इनसे मकान छीना उसे वो रात में सोया। महादेव ने रात में पूरे अपने रूप में पूरा घर में घूमने लगे और कहने लगे कि अरे घर मेरा है, तू कौन रह रहे हो। पूरा चिल्लाने लगा, भूत बैताल उनका गूंजने लगा, नाग जो था पूरा घर में लौटने लगा, पूरा देवी देवता सब घर में लौटने लगे, गरजने लगे। जो इनसे घर छीना था वो बोला आप कौन हैं जो इतना चिल्ला रहे हैं। जब आंखें खोला तो देख रहा है कि पूरा घर में भूत प्रेत बैताल नाग सब लौट रहा है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गया और कहने लगा मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमने उसे घर से निकाल दिए। हे भगवान, आपने मुझे क्षमा कर दीजिए, उनका घर हम लौटा देंगे, मेरा प्राण को रक्षा कर दीजिए। जो नाग थे भगवान भोलेनाथ का, वो कहते हैं ऐसे क्षमा नहीं करेंगे,
वो ब्रिज के नीचे रो रहा है, अपने आंसू गिरा रहा है। उसका आंसू बूंद बूंद जो गिर रहा है, उसी से हम लोग नाग उत्पन्न हो रहे हैं। जाओ उसे मान सम्मान के साथ घर लाओ, और नहीं तो तुम सारे लोग के डांस लेंगे। वो जो उस घर को छीने थे वो चले गए उसे ढूंढने, तो थोड़ी दूर पे देख रहे हैं कि एक ब्रिज के नीचे बैठकर अपना आंसू गिरा रहे हैं। जब देखे कि आंसू गिरा रहे हैं तो उसे जाकर क्षमा मांगे और बोले कि मुझे क्षमा कर दो और चलो अपना घर, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, चलो। जब वो दोनों पति पत्नी घर आया तो भगवान भोलेनाथ बीच आंगन में बैठकर विराजमान थे, अपना आसन पर बैठ के विराजमान थे। बोले, अरे मूर्ख, तूने इस घर को त्याग दिया, घर को छोड़ दिया। तेरा भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुम्हें दान में दिए थे घर, और तू दान दिया हुआ लिया हुआ चीज भी तुम्हें किसी ने छीन लिया। तुम में कोई ताकत कोई शक्ति नहीं है। जब भी तुम्हें कोई आग दिखाए तो कहना, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ का नाग, मुझ पे सहायता हो जाइए। मैं उसी क्षण प्रचंड हो जाऊंगा और सहायता हो जाऊंगा। तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं होने देंगे। ये जो लड़का था आंखों में आंसू भर के भगवान को चरण छुआ और बोला, हे भगवान, जब तक जिएंगे जब तक अपना आंसू से चरण धोएंगे आपको, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए खुश रहने का। भगवान भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद दिए, माता पार्वती आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। ये जो दोनों पति पत्नी थे वो अपना ही घर में सुखी जीवन बिताने लगे और इन्हें पूजा पाठ से कोई नहीं रोका। सारा दिन पूजा पाठ करने लगे और चर्चा भी भगवान का फैलाते रह गए। जो भी लोग का कुछ भी होता था तो इनके पास जाते थे कि चलो भगवान का भक्त है, थोड़ी सी भभूत उठा के दे देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसे करके उनके दरवाजे पे जाते थे और लोग भीड़ लगा दिया करते थे कि मेरा बच्चा का भी दो, मेरा बच्चा का भी दो, और लोग को भभूत उठा कर देते थे भगवान के नाम से, तो उनका बच्चा जो था बच्चा ठीक हो जाता था। किसी का भी कुछ होता था तो ठीक हो जाता था। इनसे लोग पूछते थे कि भाई आप क्या करते हैं जो इतना सुखी रहते हैं। सबसे बताते थे कि हम भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए हम सुखी रहते हैं। इनका देखा देखी सारा गांव पूजा पाठ करने लगे और चर्चा करने लगे, भजन करने लगे। सारा गांव सुखी जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे। कोई दुख दर्द भी गांव में नहीं होता था। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।